तो आज हम पढ़ेंगे सेट ऑपरेशंस के बारे में जो कि हम एसक्यूएल में परफॉर्म करते हैं। अब सेट ऑपरेशंस कितने टाइप के हम एसक्यूएल में परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहला हमारे पास होता है यूनियन, देन वी हैव इंटरसेक्शन के लिए एक ऑपरेशन होता है, एंड जो हमारे पास लास्ट आता है वो आता है सेट डिफरेंस। हम इन तीनों के तीनों सेट ऑपरेशंस को आगे देखेंगे, बट उससे पहले हम कुछ कंडीशंस देखेंगे जो कोई भी किसी भी सेट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए ये कंडीशंस हमारी सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तभी वो सेट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, यानी कि वो क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। सबसे पहला ये कि नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स सिलेक्टेड इन बोथ एसक्यूएल क्वेरीज शुड बी सेम, यानी जब हम इसकी क्वेरी लिखेंगे तो उसमें जो भी एट्रीब्यूट्स दोनों टेबल्स में प्रेजेंट है वो हमेशा उनका नंबर जो है सेम होना चाहिए, यानी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स शुड बी सेम। देयर शुड बी 1 to 1 करस्पॉन्डिंग बिटवीन द डेटा टाइप, यानी कि अगर जो हमारी टेबल 1 है उसका अगर पहला एट्रीब्यूट का डेटा टाइप इंट है, दूसरे का वैरचर है, तो जो दूसरी टेबल हमारी होगी उसके भी फर्स्ट एट्रीब्यूट का डेटा टाइप इंट होना चाहिए और ये भी वैरचर ही होना चाहिए। नेक्स्ट की आउटपुट जब भी प्रिंट होगा, यानी इस क्वेरी का आउटपुट प्रिंट होगा, तो जो एट्रीब्यूट नेम्स आएंगे और रिलेशन नेम आएगा वो हमेशा फर्स्ट क्वेरी, जो रिलेशन की हमने फर्स्ट क्वेरी लिखी होगी, लेट्स से T1 हमने लिखा पहला, तो इसका जो नेम होगा फर्स्ट एट्रीब्यूट का और सेकंड एट्रीब्यूट का वही आएगा। एंड लास्ट कंडीशन की जो आउटपुट होगा वो हमारा हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होगा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एट्रीब्यूट, यानी ये जो फर्स्ट एट्रीब्यूट होगा यहाँ पे इंटीजर जो हमारा एट्रीब्यूट था उसके अकॉर्डिंग हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में ही सॉर्टेड आएगा। अब हम एक एक करके सारे की सारे ये सेट ऑपरेशंस देखेंगे। सबसे पहला हमारे पास जो सेट ऑपरेशन है वो है यूनियन का। तो इसके लिए हम क्वेरी कैसे लिखेंगे। लेट्स से हमारे पास ये दो टेबल्स हैं, एक है ईएमपी एंड दूसरी हम ले लेते हैं ये स्टूडेंट टेबल। ओके, अगर हमें इसमें यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम कैसे लिखेंगे, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी यूनियन। यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ये कीवर्ड होता है यूनियन, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। अब यूनियन ऑपरेशन हम सबको पता है क्या होता है, उसमें दोनों के दोनों जो टेबल्स होंगी उनके सारे के सारे टपल्स का यूनियन आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हमारे पास कैसे ये प्रिंट होगा, तो जब ये फाइनल आउटपुट आएगा उसमें रिलेशन का नाम ईएमपी होगा एंड जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो ई नंबर एंड ई नेम आएंगे। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं ई नंबर और ई नेम, यहाँ पे रोल नंबर और नेम, यहाँ पे भी हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स हैं, यहाँ पे भी दो एट्रीब्यूट्स हैं, ये इंटीजर है एंड ये वैरचर है, यहाँ पे भी ये इंटीजर है ये वैरचर है, यानी हमारी जो स्टार्टिंग की दोनों कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई हो रही है, यानी ये यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है। अब आउटपुट को हम प्रिंट करेंगे। लेट्स से यूनियन में हमारे पास सबसे पहले आएगा 10 एंड इधर आ जाएगा हमारे पास x, फिर नेक्स्ट टाइम जब इधर से 15 और z, ओके, तो ये 15 और z आएगा, नेक्स्ट हमारे पास 20 और y आएगा, नेक्स्ट 25, क्योंकि ये डेटा सॉर्टेड आएगा इसीलिए हम इसे 10, 15, 20, 25 ऐसा लिख रहे हैं, 25 एंड z। अब नेक्स्ट हमारे पास आएगा 30 एंड z, नेक्स्ट इधर आ जाएगा 35 एंड z एंड उस लास्ट में 40 एंड w। अब एक चीज हमें देखनी होगी कि जो ये हमारा यूनियन ये सेट ऑपरेशन है ये हमेशा डिस्टिंक्ट वैल्यूज प्रिंट करता है बाय डिफॉल्ट, डिस्टिंक्ट वैल्यूज बाय डिफॉल्ट। एंड अगर हम चाहते हैं रिपीटेड डेटा प्रिंट हो तो उसकी जगह हम यूनियन का यूज नहीं करेंगे, वील राइट इट एज यूनियन ऑल। तो जो होगा हमारे पास डेटा प्रिंटेड होगा, सॉरी रिपीटेड होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि ये 10x, अब यूनियन है तो ये 10x ये वाला भी आना चाहिए और ये वाला भी आना चाहिए, बट ये सिर्फ एक बार ही प्रिंट हुआ, क्योंकि यूनियन जो होता है बाय डिफॉल्ट डिस्टिंक्ट वैल्यूज प्रिंट करता है। जब हम यहाँ पे यूनियन ऑल लिखेंगे तो ये 10, तो हमारे पास कुछ आउटपुट इस टाइप से आएगा, 10x देन 15z, फिर 20y, then we'll have 25z, 30z, 35z एंड 40w, यानी जो हमारे पास डुप्लीकेट डेटा होगा वो भी यहाँ पे प्रिंट होगा, हमारे पास दो बार ये डेटा जो है प्रिंट होगा। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेशन है वो हम देखेंगे सेट ऑपरेशन इंटरसेक्शन का। सेकंड जो है हमारे पास इंटरसेक्शन के लिए है। अब इंटरसेक्शन के लिए कीवर्ड कौन सा हम यूज करते हैं, दैट इज इंटरसेक्ट। इसके लिए भी क्वेरी हम सेम तरीके से लिखेंगे, सिलेक्ट, हमने क्या किया था एस्ट्रिक, हमने दो टेबल्स को हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम
EMP intersect select asterisk from student। अब यहाँ पे भी जो कंडीशंस हैं वो हमेशा सेम सेटिस्फाई होनी चाहिए, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स की एंड जो उनके बीच 1 to 1 करस्पॉन्डिंग है, जो कि यहाँ करस्पॉन्डेंस की, जो कि यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो रही है। अब इंटरसेक्शन ऑपरेशन जैसे हमने मैथमेटिक्स में सेट थ्योरी पढ़ते हैं उसमें जैसे इंटरसेक्शन ऑपरेशन होता है सेम। अब जो यहाँ पे कॉमन वैल्यूज एट्रीब्यूट्स कॉमन टपल्स होंगे वो प्रिंट हो जाएंगे। ये भी सेम तरीके से ई नंबर और ई नेम नाम होगा। सबसे पहले ये 10x, ये वाली रो जो है दोनों में कॉमन है तो ये 10 और x प्रिंट होगा। नेक्स्ट 15z मैच नहीं करता, 20y मैच करता है तो ये 20y प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे ना ही हमारे पास 25 है कहीं भी और ना ही 35 है, तो ये हमारा इंटरसेक्ट ऑपरेशन का रिजल्ट होगा। अब हम लास्ट देखेंगे हमारा सेट डिफरेंस। सेट डिफरेंस के लिए जो हम कीवर्ड यूज करते हैं वो है एक्सेप्ट। तो जो हम क्वेरी लिखेंगे उसके लिए वो हो जाएगी सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP एक्सेप्ट सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। तो अब ये सेट डिफरेंस कैसे वर्क करता है, दोनों टेबल्स में जो हमारी फर्स्ट, ये वही डेटा प्रिंट करेगा जो कि फर्स्ट टेबल में तो प्रेजेंट है बट सेकंड टेबल में प्रेजेंट नहीं है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ई नंबर ई नेम, इसी टाइप से आउटपुट प्रिंट होगा। तो 10x यहाँ पे भी प्रेजेंट है लेकिन 15z यहाँ प्रेजेंट नहीं है तो ये 15 और x प्रिंट, सॉरी 15 और z प्रिंट कर देगा। 20y दोनों में प्रेजेंट है तो इसे प्रिंट नहीं करेगा। यानी एक तरीके से इस टेबल को इस टेबल में से सब्ट्रैक्ट कर देगा। तो हमारे पास क्या होगा, जो भी टपल्स ऐसे होंगे जो कि टेबल 1 में प्रेजेंट हैं बट टेबल 2 में प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ वो प्रिंट होंगे। तो यहाँ पे 15z ऐसा हो गया, नेक्स्ट हमारे पास 25z हो गया एंड लास्ट में 35z हो गया। तो ये हमारा हो गया सेट डिफरेंस का रिजल्ट।